अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं। आज के ब्लॉग में ना मैं आपके साथ अपनी थोड़ी बहुत शादी की जो तैयारियां चल रही हैं वो शेयर करूंगी। साथ साथ जो है हम हुरैन को 14 अगस्त को कहाँ लेके गए थे वो भी शेयर करूंगी, और हमने चने की चाट बना के बांटी थी मोहल्ले में, तो वो भी शेयर करूंगी। तो चलें जी, आज का हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये है ट्यूसडे का दिन, और ट्यूसडे को तो बस मैं असल में जो ना हमारी फैमिली में शादी चल रही है, और वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि वो किसकी शादी है। तो बस उसकी मसरूफियत चल रही थी, साथ साथ हुरैन की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी फ़िलहाल जो है ना शादी की जो है ना मैंने ये सूट निकाला था, मैंने कहा चलो, क्योंकि जो मेरी शादी के टाइम पे सूट स्टिच थे ना, तो बस अब मैंने क्या, वो तो मैंने बहुत पहन लिया, अब इतना टाइम हो गया है, इतने साल हो गए। तो बस अब जो अनस्टिच सूट रखे हुए हैं वो मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि फिटिंग भी आउट हो जाती है। जो मेरे पहले के सूट हैं तो बस मैंने क्या, अब ये रखे रखे पुराने ही हो रहे हैं, तो इनको मैं निकाल लूँ, क्योंकि बस एक ही सूट बार बार इंसान कितना पहने, दो चार सूट। हाँ, तो अभी भी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे तीन चार सूट हैवी काम के, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड वाले सूट रखे हुए हैं। तो बस मैंने कहा ये थोड़ा मेरा कलर डिफरेंट है, तो एक जैसा नहीं होगा, तो मैंने फिर ये सूट निकाल लिया। और ये काफ़ी, इसकी शर्ट जो है ना हैवी है। और बस यहाँ जो है ना पीछे इसके हुई हुई दुपट्टे से डिज़ाइनिंग, बहुत ही कम लोगों के जो है ना इस तरह की, मेरे ख्याल से कपड़े जो है ना इस तरह शादियों में लगाए जाते हैं। और हमारे तो ख़ानदान में जो है ना, मतलब सारी खालाएँ और मेरे ददियाल में, ननियाल में जो है ना इसी तरह जो है ना शादियों में खान जो है ना कपड़े पैक होते हैं। तो इसका भी जो है ना एक अपना अलग ही मज़ा होता है। शादी से 2 महीने पहले से जो है ना लोग आने शुरू हो जाते हैं, और जो है ना पैकिंग जो है ना स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें जो है ना अलग ही मज़ा आता था। लेकिन अब तो भाई लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। एक तो जो है ना कोई किसी के घर जाता नहीं है, और फिर अगर कोई चला भी जाए तो लोगों को जो है ना अब शायद बहुत ज़्यादा ना अपनी प्राइवेसी हो गई है, कि हम अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर ना करें, अपनी कपड़े, अपने डिज़ाइंस और अपनी चीज़ें। तो बस ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है लोगों में। तो इसीलिए मेरे ख़्याल से ना लोग अब इतना ज़्यादा जो है ना किसी के घर में शादियों में इन्वॉल्व भी नहीं होते। खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है कि हमारी फैमिली में जो है ना, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नहीं है। अभी भी सब शादियों में जाते हैं रुकने के लिए पहले से। और अगर रुकते नहीं है ना तो बस ये है कि जाते ज़रूर हैं, कि ज़ाहिर है शादी की रौनक ही अलग होती है। तो बस हम, मेरे भी जो सूट थे ना सारे, तो काफ़ी मेरे लोग आते थे, कज़न्स वगैरह आती थी, और जो है बस हम लोग जो है ना सब मिलजुल के जो है ना लगा लिया करते थे। अब तो खैर जो है ना बस अब हैंग हो जाते हैं, जो स्टिच सूट होते हैं वो तो हैंग हो जाते हैं। अनस्टिच जो होते हैं ना वो जो है ना हल्की फुल्की से पैकिंग में लग जाते हैं, बस इस तरह डिज़ाइनिंग नहीं होती। मेरे सूट्स में इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग थी, हर दुपट्टे के साथ कुछ ना कुछ, जैसे इसमें कैरी बनी हुई थी ना, हर सूट में कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग थी। कोई सूट ऐसा नहीं था मेरे, तो जो स्टिच भी थे ना वो भी ऐसे ही थे। तो खैर इसमें टाइम तो बहुत लगता है, और जब इनको खोलो ना, अनपैक करो तो उसमें इतना वो टाइम भी याद आ रहा है, और अपनी मेहनत भी इतनी नज़र आ रही होती है कि हमने कैसे एक एक टाँके से जो है ना इसको जोड़ा होता है। ये देखें, ये जो कैरी का डिज़ाइन बनाया, ये पहले कार्ड शीट पे काटा, फिर उसके बाद ये इतना आसान लग रहा है, इतना आसान ये बनाना होता नहीं है। पूरे दुपट्टे का जो है ना एक जैसे जो हमने डिज़ाइन से बेल से आउटलाइन से बनाई है वो लेकर आना, उसको सेट करना, और फिर जो है ना अंदर से सारा दुपट्टा सेट करना है। तो इसमें पूरा ये देखें आप, पूरा स्टिच होया हुआ है, तो ये इतना आसान काम नहीं होता, घंटों की मेहनत होती है। लेकिन खैर लगते बहुत अच्छे हैं, बस मेहनत होती है अपनी, अपना शौक़ होता है। तो बस यहाँ जो है ना मैंने अपना सूट जो है ना अनपैक कर लिया था। मैंने कहा अभी मैं जल्दी से टेलर को दे दूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास इतना है नहीं। और साथ साथ मैंने हुरैन के लिए ना ये ऑरेंज कलर का कॉटन का पीस लिया था, उसके साथ मैंने कहा थोड़ा सा गोटा वर्क कर देंगे। और ये मैंने अपनी बड़ी भाभी से जो है ना सिलवा लिया था, मैंने कहा हुरैन का ना वो सूट ये सी देंगी। तो बस मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में ना शेयर करूँगी। और बस इसके बाद जो है ना हम आ गए डायरेक्ट 14 अगस्त पे और बस फिर वेडनेसडे का ये दिन है, और बस हम हुरैन को लेके जा रहे थे बाहर। मैंने कहा चलो, हुरैन को हमने रेडी किया है, तो थोड़ा सा जो है ना उसको राउंड लगा लें। इनके बाबा ने कहा चलो ठीक है। और हालांकि इनके बाबा की इतनी तबीयत ख़राब थी इस दिन, और इनको तो एक एक हफ़्ता ही हो गया था ऑलमोस्ट, के इनका जो ना वायरल का बुखार चल रहा था, और वो जो है ना उतर ही नहीं रहा था। लेकिन ज़ाहिर है माँ बाप जो है ना औलाद के आगे खुश, उसके आगे ना कुछ समझ ही नहीं आता। तो बस वो हुरैन को जब उन्होंने तैयार देखा, इतना खुश देखा, तो बस उन्होंने कहा चलो फिर हम चलते हैं। तो साथ ही एक पार्क था करीब ही घर के, तो हम जो है ना वहाँ आ गए। और यहाँ पार्क में आके हुरैन से ज़्यादा तो मुझे अच्छा लगा, इतना प्यारा ये पार्क बना हुआ था, इतनी अच्छी इन्होंने प्लांटेशन की हुई थी, बहुत अच्छी।
तो खैर बस हम हुरैन को लेके अंदर की साइड आए और जो है हुरैन भी काफ़ी खुश हो गई थी क्योंकि मौसम भी इतना प्यारा हो गया था। हालांकि हर साल जो है ना, हर साल का था कि जब से हम छोटे से बड़े हो गए कि 14 अगस्त के दिन जो है ना बारिश ज़रूर होती थी। बारिश नहीं होती थी तो फुहार वगैरह होती थी और बहुत प्यारा मौसम था। लेकिन इस दफ़ा तो पता नहीं क्या हुआ है कि 14 अगस्त पे ना बारिश हुई, और बारिश तो खैर क्या, गर्मी भी थी और जो है ना कोई फुहार वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। तो खैर बस ये असर के बाद का टाइम है तो थोड़ा अच्छा मौसम हो गया था, धूप वगैरह चली गई थी तो बड़ा प्यारा सा ये लग रहा था। लोग ये देखें सनफ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे थे, और हुरैन भी ना इन चीज़ों से बहुत अट्रैक्ट हो रही थी, हर जगह जा रही थी और उनका तो बस नहीं चल रहा था हुरैन मैडम का कि अंदर जाके बैठ जाएं। तो बस यहाँ जो है ना मैंने ये चीज़ें कैप्चर करी क्योंकि मुझे इतनी प्यारी लग रही थी। हुरैन मैडम तो चाह रही थी बस मैं अंदर जाके बैठ जाऊँ। अच्छा, यहाँ जो है ना इस पार्क में रात के टाइम जो है ना शायद इनका कोई इवेंट था, तो उसके हिसाब से जो है ना इन्होंने सारी प्रेजेंटेशंस भी करी हुई थी जगह जगह, और जो है ना सारी इन्होंने जो है ना वो भी करी हुई थी, सजावट भी करी हुई थी। और पीछे की साइड पे जो है ना, जैसे ये बैक स्टेज सा बना हुआ था, इसके पीछे के साइड पे जो है ना पूरा कैफेटेरिया था। तो वहाँ तो हम लोग नहीं गए क्योंकि वहाँ पे ऐसी आइसक्रीम्स वगैरह थे, गोलगप्पे, बर्गर, तो फिर हुरैन ने आइसक्रीम तो लास्ट भी मांगनी थी और वो हमने हुरैन को अभी खिलानी नहीं थी। तो बस हम उस साइड पे गए नहीं, और वहाँ बहुत बड़े बड़े साइज़ के ना केक्स भी आ रहे थे पैक होके, वो दो दो तीन तीन लोग लेकर आ रहे थे। तो फिर इन्होंने मुझसे ये कहा कि ना यहाँ जो है ना कुछ इवेंट है। लेकिन खैर हमने तो बस थोड़ी ही देर के लिए आए थे हुरैन को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए। और ये इतने प्यारे लग रहे थे फाउंटेन, ये आए हुरैन को लेकर और हुरैन इतना डरी इस पानी से कि बस फ़ौरन ही जो है ना कहने लगी बाबा आगे चलें। तो बस हम लोगों ने तो खैर बहुत अच्छा इंजॉय कर लिया, थोड़ी देर के लिए हम गए थे बस। अच्छा, फिर मैं आ गई यहाँ पर। ये वाले प्लांट्स मुझे इतने अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं कि इनका एक पूरा जो एक बंच सा बना हुआ होता है ना फूलों का, रेड कलर का, बड़ा प्यारा। मैं इनको यही दिखा रही थी कि हमारी अम्मी के पहले ये थे, लेकिन अब पानी की इतनी परेशानी हो गई है, बोरिंग के पानी से तो सारे फूल पौधे सब ख़राब ही हो जाते हैं। तो खैर अब जो है ना बस हम आ रहे थे वापस, और शुक्र है यहाँ पे जो है ना इस साइड पे इन्होंने झूले वगैरह नहीं लगाए हुए थे, वो पीछे बैक साइड पे थे, तो बस हम फ़ौरन ही बाहर आ गए थे। वापसी में जो है ना हमने सोचा पिज़्ज़ा ले लेते हैं, और पिज़्ज़े में हमने दो फ्लेवर्स ले लिए थे। और बस हमने एक मैंने लिया था चिकन शवरमा और एक लिया था अफ़गानी टिक्का। तो बस इन्होंने कहा कि आपको वेट करना पड़ेगा, पहले से बहुत ज़्यादा इनके पास ऑर्डर्स थे। तो बस मैं जो है ना बाहर बैठ गई थी क्योंकि इन्होंने एसी बंद किया हुआ था और इतना हब्स और गर्मी थी, तो मैंने तो बाहर चेयर्स लगवाई और मैं हुरैन और मैं बाहर बैठ गए थे। और ये बाहर देखें कितना खुश हो रही थी, ये बराबर में बर्ड था केज में, तो बस इसको देख देख के जो ना खुश भी हो रही थी और करीब भी नहीं जा रही थी कि डर लग रहा था। तो बस यहाँ जो है ना हम लोग वेट करे तो, और ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स जो है ना हमें ऑर्डर जो है ना रेडी होने में लगे। तो बस हमने पिज़्ज़ा उठाए और हम आ गए नीचे भाभी के घर पे। हमने कहा कि चलो नीचे भाभी के बैठ के खाते हैं और थोड़ी सी इंजॉयमेंट भी हो जाएगी और सब मिल बैठ के खा भी लेंगे। तो इसीलिए हमने दो लिए थे कि पूरी फैमिली में ना आराम से हो जाए। तो बस यहाँ जो है ना मैं इनको जल्दी से खोल के देख रही थी। मैंने वहाँ चेक ही नहीं किया कि इन्होंने टॉपिंग वगैरह सही से की है कि नहीं। तो बस देखने में तो खैर बड़े मज़ेदार से लग रहे थे, और बस मुझे पिक्चर्स लेनी थी क्योंकि थंबनेल के लिए मुझे चाहिए थी। और यहाँ जो ना हमने खाने स्टार्ट कर दिया था, और भाभी जो है ऊपर से चाय बना के ले आई थी कि क्योंकि ज़ाहिर है शाम उन्होंने तो कहा कि जो ना ऐसा करते हैं कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, चाय पीने का दिल चाह रहा है, शाम का टाइम है और चाय ना हो तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा आप ऐसा करें बस चाय ले आएँ, और अगर बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो मंगवा लें। तो फिर उन लोगों ने भी मना कर दिया था। तो बस यहाँ जो है ना हम बैठ के इंजॉय कर रहे थे, और बड़े मज़ेदार से ये पिज़्ज़े थे क्योंकि यहाँ जो है ना ये हमारे घर के पास ही नई शॉप खुली है, और इन्होंने बड़ा बेहतरीन सा और बहुत अच्छी इन्होंने डील्स भी लगाई हुई हैं, और इनके प्राइस भी बड़े रीज़नेबल हैं सारे फास्ट फूड आइटम्स के। तो खैर हमें तो बहुत अच्छा लगा इनका पिज़्ज़ा। और बस यहाँ जो है ना हम इसको इंजॉय कर रहे थे, और ये आ गया नेक्स्ट डे जो है ना हम अम्मी ने जो है ना चने बनवाती है सफ़र के महीने में, तो बस वो मैंने बना लिए थे, ये बांटने थे। तो साथ में मैंने एक रात पहले ही जो ना चने भिगो के रख दिए थे सोडा हल्का सा डाल के, और फिर उनको अच्छी तरह सुबह उठ के वॉश करके और उनको पका लिया कुकर में नमक डाल के। जब अच्छे से बॉयल हो गए तो बस उनको ड्रेन कर लिया, और साथ में उसमें मैं थोड़ा सा पानी रखती हूँ चने का, तो वो था। अच्छा, इसमें मैंने साथ में आलू बॉईल कर लिए थे। आलू में मैंने नमक, चाट मसाला और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च मिला के ना मैं अलग से उनको रेडी कर लेती हूँ। यहाँ जो है ना चनों में अब हम डाल देंगे इमली का पल्प, पानी, और ये मैंने पतला कर लिया था बिल्कुल ही। और जो है ना बस अब इसको हम डाल देंगे। साथ में मैंने ग्रीन चटनी, ये भी बड़े मज़ेदार सी खट्टी खट्टी सी चटनी थी, तो ये बहुत अच्छी लग रही थी, मिर्चें नहीं थी इसमें बिल्कुल भी ना। तो बस ये जो है ना मैंने ऐड कर दी।
इसी के अंदर अच्छा मैं जो है ना चनों में प्याज टमाटर जो है ना साथ नहीं मिलाती, मैं जो है ना हमेशा से ऊपर से ही गार्निश कर देती हूँ, डाल देती हूँ, क्योंकि फिर जो है ना वो सारी सौगी सी हो जाती हैं वेजिटेबल्स, वो क्रंच नहीं रहता उनमें ना, तो बस इसीलिए जो है ना मैं सारी चीज़ें अलग ही रखती हूँ। चाट मसाला मैंने इसी में ऐड कर दिया था, मैंने कहा ऊपर से हल्का सा जो है ना मैं स्प्रिंकल कर दूँगी, बाकी जो है ना इसमें सारा फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है चाट मसाले का, तो मैंने इसी के अंदर जो है ना मिक्स कर दिया था। और ये इतने मज़ेदार ये चाट बनी थी ना, बस इसमें 2 चीज़ों की कमी रह गई थी। एक तो इसमें कमी रह गई थी बूंदियों की, और एक रह गई थी पापड़ी की। तो बस मैंने कहा अब तो रह ही गई अब तो टाइम हो गया, क्योंकि एंड में हमें बिल्कुल याद आया, मैंने कहा नहीं बस अब बहुत हो गया। क्योंकि जो ना हुरैन की इतनी इन दिनों तबीयत ख़राब है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये जब से 14 अगस्त में माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थी ये, और 15 अगस्त की सुबह को ये उठी और सुबह ही सुबह से इसको बुखार, और इतना तेज़ बुखार था, फिर हम गए इसकी दवाई लेकर आए। फिर उन्होंने ये कहा कि वायरल है, तो इन दिन में जाके जो है ना ये बुखार उतरेगा। तो बस जब जिस दिन दवाई लेकर आएंगे उसी दिन की वीडियो है, तो बस हुरैन जो है ना बुखार में मेरी बच्ची लेटी रही, सोती रही, और अब आज जो है ना सैटरडे है जब मैं वॉइस ओवर करी हूँ, और आज तक हुरैन का बुखार जो है ना नहीं उतरा है, और यही वजह है कि मुझे व्लॉगिंग का टाइम भी नहीं मिल रहा है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।